अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जुआ, सूद और गरर यानी धोखा में बुनियादी फ़र्क क्या है? चूँकि आमतौर पर हमारे मुआशरा में जो ख़रीदो फ़रोख्त या बिज़नेस या माली लेन देन के मसाइल में, मामलात में जो चीज़ें ख़राबी पैदा करती हैं वो ये तीन चीज़ें ख़ास तौर पर होती हैं: सूद, जुआ और गरर, धोखा, फ्रॉड। अब इनमें फ़र्क यूँ समझें कि जुआ ऐसी चीज़ है कि जिसमें 100% रिस्क होता है, ख़तरा होता है। क्या मतलब? इसने जो रकम लगाई है, जितनी लगाई है ये इतनी या इससे ज़्यादा साथ खींच के भी ला सकती है, और ये भी हो सकता है कि ये सारी की सारी डूब जाए। मसलन 1 लाख रुपए आदमी ने लगाए और दूसरे ने भी लाख रुपए लगाए, आपस में जुआ खेल रहे थे, तो ये लाख को खींच के भी ला सकता है और ये लाख दूसरे के लाख के साथ इससे ज़ाया भी हो सकता है, यानी दूसरे के पास जा सकता है। और कई लोगों ने अगर लाख लगाया हुआ है तो फिर इसका 1 लाख कई लाख खींच के भी ला सकता है और कई लाखों के साथ इसका लाख जा भी सकता है। तो गोया इसमें 100% रिस्क होता है, 100% रिस्क। और शरीयत में ऐसी कोई बे लेन देन का मामला कि जिसमें 100% रिस्क हो, तो ये शरीयत का मिजाज या शरीयत वाला मामला हो सकता नहीं है। सूद में 100% रिस्क नहीं होता, महफूज होता है वो सरमाया। और जाहिर बात है, मसलन एक आदमी ने दूसरे को लाख रुपए दिया है और उसे कहते हैं मुझे इतने अरसा बाद 1,10,000 या 20 या 30 या इतने दोगे, और गोया अपना सरमाया उसने महफूज करवाया हुआ है कि वो तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर भी मिलेंगे। तो जब रिस्क 100% खत्म हो गया, पीछे मैंने कहा जुए में 100% रिस्क था, सूद में 100% रिस्क खत्म हो गया, तो ये भी जाहिर बात है इस्लाम का मिजाज या उसके तरीक़ेकार नहीं है, और ये नाजायज़ है और ये सूद है। ठीक है। और गरर, धोखा ये होता है कि उसमें एक इजाफी फायदा मगर इतना दूसरे का नुकसान भी होता है। मसलन एक आदमी बज़ाहिर तो मामला जायज़ कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी सूरत लगा रहा होता है कि उससे फायदा एक तरफा एक फरीक को जा रहा होता है, और जब एक फरीक को फायदा जा रहा होता है तो जाहिर बात है दूसरे का उस दर्जे में क्या हो रहा होता है? नुकसान। मसलन मतलब कोई भी ऐसा धोखे का मामला है, मसलन किसी ने लाख का सामान किसी से खरीदना था, तो उसने उसको कम दिया, कम तोला, कम पैक किया, कम भेजा, या भेजा तो सही लेकिन खराब माल भेजा। तो जाहिर बात है अब भेजने वाले ने तो बज़ाहिर अपना नफा किया दुनिया के एतबार से, लेकिन जिसको भेजा उसको क्या कर दिया? उतना ही नुकसान कर दिया। तो गरर में एक तरफा इजाफी फायदा तो होता है, लेकिन दूसरी तरफ उतना ही क्या होता है? नुकसान भी होता है। तो जाहिर बात है ऐसी कोई बे या मामला कि जिसमें एक तरफा फरीक का फायदा हो और दूसरे का नुकसान लाजिम आता हो, तो ऐसी बे को आमतौर पर शरीयत बे फासिद का नाम देती है। बे फासिद का मसलन ये रजामंदी से भी अगर हो तो उसको बे फासिद कहते हैं। मसलन एक आदमी ने दूसरे पर मकान बेचा और उससे कहा मकान तो बिक गया, सौदा हो गया, लेकिन 3 महीने 4 महीने मैं या मेरा किराएदार इसके अंदर रहेंगे। उसने हाँ भी कर ली, फिर भी ये बेफासद है। वजह ये है कि वो 3-4 महीने उस आदमी को, जब वो मकान दूसरे को चला गया, दूसरा उसका मालिक बन गया, अब उसकी इजाजत के साथ भी अगर उसके मकान को मसरूफ रखता है तो इसने बे में शर्त लगाकर उसको मसरूफ रखा है। तो बे में ऐसी शर्त लगाना कि जिसमें एक तरफा फायदा हो और दूसरे का नुकसान लाजम आ रहा हो, तो इसकी वजह से बे क्या हो जाती है? फासिद हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको गरर की मैंने ये तशरीह आपके सामने कर दी।